इस महिला को अभी अभी $8 मिलियन मिले हैं और वह अपने और अपने बच्चे के लिए नया घर खरीदने वाली है, लेकिन उसका असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। उधर उसका रीढ़ विहीन पति अपने पास बचे आखिरी पैसे भी अपने जहरीले परिवार को दे देता है, लेकिन उनके लिए यह रकम भी अपमान से कम नहीं थी। उसकी भाभी चिल्लाने लगी है, मेरे बच्चों को इस गंदे फ्लैट की वजह से स्किन रैश हो गए हैं। उसकी माँ भी उसे कोसी है, उसे पूरी तरह नाकाम बेटा कहती है, जबकि उसकी पत्नी करोड़ों पर बैठी है। तभी उसका भाई एक खतरनाक प्लान बनाता है। वे सब मिलकर पत्नी के माता पिता के घर जाएंगे और सबके सामने उसे बेइज्जत करेंगे जब तक वह पैसे न दे दे। सास खुशी से हंसी है। उनकी पूरी योजना थी पब्लिक में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना, उसकी रेपुटेशन खत्म कर देना। पति थोड़ा हिचकिचाता है, उसे पता है इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके जहरीले परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भाई धमकी देता है, अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। कोने में फंसा कमजोर पति आखिरकार मान जाता है। अगले दिन पूरा जहरीला परिवार उसके माता पिता के शांत अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और पूरा तमाशा खड़ा कर देता है। वे चिल्लाकर कहते हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। सास पड़ोसियों के सामने ड्रामा करती है, रोते हुए कहती है, मेरी बहू हमें भूखा मारना चाहती है। देवर बड़ा झूठ बोलता है, इस औरत ने मेरे भाई की मेहनत की कमाई चुरा ली, इसे सारा पैसा वापस करना होगा। पड़ोसी भी ड्रामा देकर इकट्ठा हो जाते हैं और पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन पत्नी के पिता जो एक सम्मानित शिक्षक हैं, यह सब बर्दाश्त नहीं करते। वह गुस्से में कहते हैं, तुम लोग जानवर हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। पत्नी अपने पति की तरफ देखती है, पूरी निराशा के साथ। उसकी कायरता उसे इस स्तर तक ले आई थी। देवर झूठ को और बढ़ाता है, कहता है पत्नी ने उसके भाई को धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। सास अपने बेटे को धक्का देती है, उसे कायर कहती है क्योंकि वह चुप है। अब सारा दबाव उसी पर था। पत्नी शांति से उससे कहती है, सबको सच बता दो, वह घर किसके पैसों से खरीदा गया था। उसका परिवार गिद्धों की तरह उसके चारों तरफ खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे धमकियां देता है, झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है और वह कमजोर पति फिर वही करता है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखने से बचता है और कह देता है, घर मैंने खरीदा था। पत्नी के पिता गुस्से में उसे उसकी शादी की कसम याद दिलाते हैं, जब उसने कहा था अगर उसने कभी अपनी पत्नी को दुख दिया तो उस पर बिजली गिर जाए। अब पत्नी खुद आगे आती है, वह उससे पूछती है, खरीदने की सही तारीख क्या थी, समय क्या था, कहाँ खरीदा था। जाल बिछ चुका था। उसका परिवार घबरा जाता है, कहता है वह बहुत व्यस्त रहता है, उसे ऐसी छोटी बातें याद नहीं, एक बेकार बहाना। पत्नी उन्हें चेकमेट कर देती है। वह कहती है, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी फाइलिंग सब ट्रेस हो सकते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दो। फिर वह आखिरी सच सामने लाती है, वह कॉलेज के समय से ही कर्ज में डूबा हुआ था, हर बचा हुआ पैसा अपने मुफ्तखोर परिवार को भेजता था, तो घर खरीदने के लिए पैसा आया कहां से। सास अभी भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं। वह हिस्टेरिकल होकर कहती है, शायद लॉटरी जीत ली होगी। तभी पति टूट जाता है, वह अपनी माँ पर ही चिल्ला पड़ता है, मेरे पास कभी पैसा था ही नहीं। वह पूरी तरह टूट जाता है, कहता है वह तीन नौकरियां करता था सिर्फ जिंदा रहने के लिए और उनका परिवार हमेशा और पैसे मांगता रहता था। वह रोते हुए पूछता है, और क्या चाहिए तुम्हें। पूरा परिवार चुप हो जाता है। अब उनकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। सास का इनकार बेकार हो चुका था, उनकी चाल पूरी तरह बेनकाब हो गई। तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज आती है। जहरीली सास तुरंत पत्नी पर आरोप लगाती है, तूने पुलिस बुला ली, और अचानक पूरा परिवार अपना सुर बदल देता है। अब वे दया की भीख मांग रहे होते हैं। अल्टीमेट कर्मा।